आई है, और एफ आई जो है जो कि क्या है, स्टार है, स्टार एफ आई इक्वल टू, ये हमें पता लगाना होता है, तो ये भी हमारा क्या है, 1 2 3 4 और 5 है। तो हमने अपने मेथड से, मतलब हमारा हमको क्या करना क्या है, फिर से समझ लो क्या करना है। हमको यूजर से लेना है n, और n हम यूजर से लेंगे और यूजर से बोलेंगे नंबर ऑफ लाइन बताओ, यूजर ने बताई 4, तो हम क्या करेंगे, ये 4 लाइन में हम ऐसा प्रिंट कर देंगे, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार। तो हर लाइन में जो हमारा ये है, ये हमारा है n टाइम्स, कितनी लाइन प्रिंट होंगी, ये है n टाइम्स, और हर लाइन में कितने स्टार प्रिंट होंगे, ये है हमारा, हर लाइन में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, एफ आई स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, और टोटल कितनी लाइन चल रही हैं, n लाइंस चल रही हैं, n लाइंस। तो n लाइन का तो हम बहुत आसानी से कर लेते थे, n लाइन के लिए हम लिखते थे फॉर i इक्वल टू 0, यहाँ बता देता हूँ, n लाइन के लिए हम लिखते थे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i प्लस 1, और फिर हम लिखते थे printf माइक बंद करो, सर आवाज सही आ से रही नहीं है, आ पा रही। माइक बंद करो, बाकी बच्चे माइक बंद करो। ये देखो, ये हम n बार चलाते थे ये लूप, और अंदर क्या लिख देते थे, printf हेलो। अब हमें हेलो की जगह स्टार लिखना है, लेकिन हमारा सवाल है कि हम कितने स्टार लिखें, कितने स्टार लिखें, 1 स्टार लिखें कि 2 स्टार लिखें कि 3 स्टार लिखें। तो ये हमको एफ आई स्टार लिखने हैं, कितने स्टार लिखने हैं, हमको लिखने हैं यहाँ पे एफ आई स्टार, हमको एफ आई स्टार लिखने हैं। अब एफ आई स्टार लिखने हैं तो कोई काम n बार करना हो तो एक लूप लिखना होता है। अब यहाँ पे कोई काम एफ आई बार करना है तो हमको एक लूप लिखना पड़ेगा जो कितनी बार चले, एफ आई बार चले। तो अंदर हम एक और लूप लिखेंगे एफ आई स्टार प्रिंट कराने के लिए, और ये लूप कितनी बार चलेगा, एफ आई बार चलेगा, फॉर j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू एफ आई, j इक्वल टू j प्लस 1। ये देखो, अभी ये प्रोग्राम आप देखो, ये बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, ये वाला लूप n बार चल रहा है, अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, 1 से लेके एफ आई, मतलब ये एफ आई बार चल रहा है। ये कितनी बार चल रहा है, एफ आई टाइम्स, ये एफ आई टाइम्स चल रहा है ये लूप, एफ आई टाइम्स। तो और ऊपर वाला लूप चल रहा है n टाइम्स। तो एफ आई मतलब क्या है, हमने दे दिया जितने स्टार है उतना एफ आई की वैल्यू वो है। तो एफ आई की वैल्यू जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 है, आई की वैल्यू 2 है तो 2 है, आई की वैल्यू 3 है तो 3 है, आई की वैल्यू 4 है तो 4 है।
तो हम अपने फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे एफ आई, हमारे फॉर्मूले से क्या आएगा बेटा, एफ आई हमारे फॉर्मूले से आएगा आई, तो हम यहां लिख देंगे एफ आई की जगह आई। आया समझ में? तो मुख्य काम इसमें यही है कि एफ आई की जगह क्या लिखना है, मुख्य काम क्या है, एफ आई की जगह क्या लिखना है। एफ आई की जगह हमने लिख दिया आई, क्योंकि हमने देख लिया कि आई बार चल रहा है वो। समझ में आया कि नहीं आया ये प्रोग्राम? कितने बच्चों को समझ नहीं आया, हाथ खड़े करो। ठीक है, 2 बच्चों को समझ, 3 बच्चों को नहीं आया, विशाल को नहीं आया, जय को नहीं आया, बाकी सबको आ गया क्या? भविष्य को नहीं आया, विशाल जय। चलो ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो हमको, माइक बंद करो अपना। देखो हमको कोई काम n बार करना है, n बार करना है तो हम सिंपल सा एक लूप लिखते थे और उस लूप को हम चला देते थे। अगर कोई काम n बार करना है तो हम एक सिंपल ये वाला लूप लिखते थे और इस लूप को चला देते थे n बार, और अंदर हमने लिख दिया हेलो, तो जितनी लाइन है उतनी बार हेलो दिख रहा है, हमने जो भी लिखते थे उतनी बार वो प्रिंट हो जाता था। अब लेकिन हमारा ये स्टार वाला प्रोग्राम इस प्रोग्राम से पूरी तरह से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें मेन चीज आ गई है एफ आई टाइम्स आ गया। क्या आ गया? ये एफ आई टाइम्स, मतलब अब फिक्स स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। पहले हमने आपको प्रोग्राम दिया था उसमें 6 स्टार प्रिंट हो रहे थे, तो एफ आई की वैल्यू 6 थी, 6 स्टार प्रिंट हो रहा है हर बार, कोई भी लाइन हो 6 स्टार प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है, चौथी लाइन में 4 स्टार है, तीसरी लाइन में 3 स्टार है, 50वीं लाइन में 50 स्टार होंगे, 15वीं लाइन में 15 स्टार होंगे। तो कितने स्टार प्रिंट होंगे ये किस पे निर्भर कर रहा है, कौन सी लाइन है। कितने स्टार प्रिंट होंगे ये किस पे निर्भर कर रहा है, कौन सी लाइन है। तो आपको क्या करना है, आपको तो बस ये चीज करना है कि एफ आई लिख लो। तो पहली लाइन में कितने स्टार हैं आपने लिख लिया 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5। और आई क्या बता रहा है, आई बता रहा है लाइन नंबर। आई की वैल्यू 1 है मतलब पहली लाइन है, आई की वैल्यू 2 है मतलब दूसरी लाइन है, क्योंकि आपने लूप इस तरह से चलाया है, 1 से लेके n चलाया है। तो जो आई की वैल्यू होगी वो लाइन की आप बात कर रहे हो। जैसे आई की वैल्यू 3 है तो आई की वैल्यू 3 पे तीसरी लाइन लिख रही होती है, तो तीसरी लाइन पे 3 स्टार चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऐसा करने के बाद मतलब क्या करने के बाद कि हमने क्या कर दिया, देख लिए कितने स्टार कौन सी लाइन में है और लिख दिया आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए 1 2 3 4 5 स्टार हमको चाहिए। तो फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करना हमें आता ही है, हम अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 स्टेप से, तो एफ आई की वैल्यू आ जाएगी आई, क्योंकि एक जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा है, तो एफ आई क्या है, आई है। तो मतलब क्या हुआ, हमको आई स्टार प्रिंट कराने हैं, तो ये वाला बाहर वाला लूप हम चलाएंगे एन टाइम्स और अंदर वाला लूप हम चलाएंगे एफ आई टाइम्स। तो एफ आई मतलब क्या, आई टाइम्स। तो अंदर वाले लूप में एक और वेरिएबल ले लिया जे, जे की वैल्यू 1 से लेके आई तक जा रही है, तो ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, अंदर वाला लूप चलेगा आई टाइम्स, तो आई स्टार प्रिंट होंगे। समझ में आई ये बात? अभी आया समझ में? यस सर। देखो उसको वहां पे बताते हैं, आपको चला के बताते हैं इसका प्रोग्राम। ये देखो एंटर द वैल्यू एन। हाँ क्या? देखिए सर कुछ। अच्छा, ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम, यूजर से हम लेंगे एन की वैल्यू यूजर से लेंगे, तो फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ लिखेंगे फॉर लूप के अंदर, और आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस।
ये देखो, अब इधर क्या करेंगे हम, हमने लिख दिया स्लैश एन स्टार, है ना, या स्लैश एन लिख दिया परसेंटेज डी कॉमा आई। तो हम आई की जो वैल्यू देंगे, एन की वैल्यू हमने सपोज दी है 10, तो हर बार लाइन की वैल्यू प्रिंट हो गई, हमने दिया 10 लाइनें प्रिंट होंगी। सॉरी, आई की बढ़ाया नहीं है क्या, आई प्लस इक्वल लिखना है, हमने दिया 10, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर बार ये आई की वैल्यू लाइन नंबर अगर छठवीं है तो 6 आ रही है ना, इस तरह से चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज डी की जगह हम पर ये हटा देंगे, सिर्फ स्लैश एन रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ हम लिखेंगे फॉर j equal to 1, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू I I, j इक्वल टू j प्लस 1। ये देखो, ये देखो चल रहा है प्रोग्राम, हमने दिया 20, ये देखो प्रिंट हो रहा है स्टार, इसी पैटर्न में प्रिंट हो रहा है। पहली लाइन में पहला एक स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार, इस तरह से प्रिंट हो रहा है। समझ में आई बात? अब हमने इतनी सारी चीजें क्यों करी थी वो देखो, वो समझो। जैसे मान के चलो, प्रोग्राम समझ में आया ये प्रोग्राम किसकी समझ नहीं आया, हाथ हाथ खड़े करो। ये प्रोग्राम किसकी समझ नहीं आया है, हाथ खड़े करो। सभी की आ गया समझ में? कितने बच्चों को ये प्रोग्राम समझ आ गया है, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। ये प्रोग्राम जिस जिसको समझ आ गया वो हैंड रेस करो। वेरी गुड, वेरी नाइस। 9 बच्चों को आ गया, वेरी नाइस, बहुत खुशी की बात है। 9 बच्चों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया है। वरुण शर्मा, विदेश को नहीं आया क्या समझ में? वरुण शर्मा, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। वरुण शर्मा, विदेश को समझ नहीं आया क्या? विदेश और वरुण शर्मा मुझे लग रहा है नहीं क्लास में, है ना। विदेश और वरुण शर्मा है नहीं। अपने अपने कॉलेज में वार्ष्णेय सर हैं, आप जानते हो वार्ष्णेय सर को? हेलो। yes sir, हाँ, हमारे कॉलेज योगेंद्र वार्ष्णेय सर हैं। तो yes sir. योगेंद्र वार्ष्णेय सर ने ये बहुत अच्छी फोटो बनाई है, देखो वो कार्टूनिस्ट है। ये देखो, ये देखो, ये बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो यही यही चीज हो रही है। देखो, ये टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बच्चे की फोटो पे बोल रहे हैं कि बुद्धि, बच्चे का नाम है बुद्धि प्रसाद। तो ऑनलाइन क्लास में जिस स्टूडेंट से प्रश्न पूछो, कम वक्त उसी का नेटवर्क चला जाता है। कार्टून कैसा लगा ये वार्ष्णेय सर ने बनाया, ये वार्ष्णेय सर है। तो बिल्कुल सही है। ये वार्ष्णेय सर कॉलेज में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, इन्होंने बनाया। हाँ सर, हाँ। ठीक है ना। तो 2 बच्चों को समझ नहीं आया, वो जवाब भी नहीं दे रहा, बहुत अच्छी बात है। बाकियों को समझ में आ गया? यस सर। तो ठीक है। अब देखो दूसरा प्रोग्राम हम करते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो रहेगा उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? जैसे
चौथी लाइन में 4 स्टार। अभी ये प्रोग्राम था, तो भैया यही प्रोग्राम था ना। यस सर। अब हाँ सर। अब क्या प्रोग्राम रहेगा? अभी देखो प्रोग्राम थोड़ा सा हम बदल देंगे। क्या प्रोग्राम रहेगा उसको देखो। अब जो आप लोगों को करना है वो ऐसा है, पहली लाइन में मान के चलो n इक्वल टू है, मान के चलो n इक्वल टू है 4। n इक्वल टू जब 4 है तो पहली लाइन में होगा 1 2 3 के बाद स्टार। तो दूसरी लाइन में होगा 1 2 2 के बाद स्टार स्टार। तीसरी लाइन में होगा 1 स्पेस फिर 3 स्टार, और चौथी लाइन में होगा स्टार 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 स्टार, इस तरह से। अभी ये कंप्यूटर पे सही दिख नहीं रही है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऐसा दिखेगा ये देखो, समझ रहे हो? तो ये कैसे हो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ये चीज? पहली लाइन में 3 स्पेस आए, मतलब मैंने क्या हुआ है, n इक्वल टू 4 है। पहली लाइन में स्पेस मतलब मैं बना देता हूं अंडरस्कोर। तो पहली लाइन में 1 2 3 स्पेस आए हैं, फिर स्टार आया है। और दूसरी लाइन में दो स्पेस आए हैं और 2 स्टार आए हैं। तीसरी लाइन में 1 स्पेस और 3 स्टार, और चौथी लाइन में एक भी स्पेस नहीं आया, 4 स्टार आए। इस तरह का ये प्रोग्राम है, ठीक है? तो एक लूप और लग जाएगा। हाँ, है ना? अब कौन बोल रहा है एक लूप और लग जाएगा? हाँ, तो बेटा पहली लूप में क्या होंगी fi की वैल्यू वो बताओ। लूप लिख के रखो, क्या रहेगा अपनी कॉपी पर लिखो। n इक्वल टू अगर 6 तो 6 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो पहली लाइन में 1 2 3 4 5 स्टार, फिर आया 1 2 3 4 2 स्टार, या डैश बना देते हैं। सर ये ठीक है। तो ये प्रोग्राम को करना है ना? तो अब इसमें क्या है? हाँ बेटा बना। इसमें मतलब एन टाइम लूप चलाएंगे लेकिन आई की वैल्यू तक। सर और बन आई गया इक्वल टू कहाँ से? हाँ, आई इक्वल टू सर, आई। मैंने आपको मैसेज करा, आप देख लो सर। हाँ, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई इक्वल टू आई प्लस 1, है ना? ये हुआ बाहर का लूप। अंदर का लूप में आप कह रहे हो सर पहला वाला लिख देंगे स्पेस वाला, ये वाले में स्पेस वाला कर देंगे ना। हाँ, तो j इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ 1, j लेस देन इक्वल टू, मैं इसको बोल रहा हूँ हाँ fi बोल रहा हूँ, आई नहीं fi बोल रहा हूँ। और इधर मैं j इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है? स्पेस छोड़ देंगे।
सर मेरा सही है, आपने देख लिया? हाँ अभी देख रहा हूँ, मैं लिख लूँ पहले, भी देखता हूँ। आपको मैसेज किया है सर अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या मैसेज किया आप लोगों ने? इस पे व्हाट्सएप पे किया क्या? नहीं सर, सर जूम पे ही प्राइवेटली। अच्छा सर Zoom पे। हाँ ये जो यहाँ पे फोर लूप थर्ड वाला जो लगाया उसमें जे बराबर 1 ही लिखेंगे। नहीं दिख रहा बेटा मुझे जूम पे। अच्छा उस पे किया होगा, एक मिनट देखता हूँ। हाँ दिख रहा है चैट। हाँ हाँ, किसने भेजा है ये भेजा है मुझे देवांश ने। देवांश। हाँ देवांश, बिल्कुल सही प्रोग्राम लिखा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। हाँ, हाँ चलो, तो देखो, तो बेटा ये चीज समझो, अब इस चीज को समझो, आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करो। अंदर दो लूप चल रहे हैं, दो लूप क्यों चल रहे हैं उसका कारण है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, नंबर ऑफ लाइन के लिए एक लूप चलेगा, वो ये सबसे बाहर का लूप है ना, वो ये वाला लूप है। ये लूप किस लिए चल रहा है? लाइन वाला लूप है ये लाइन वाला लूप है। अब इस लाइन वाले लूप के अंदर एक ये चला स्पेस वाला लूप, और ये चल रहा है स्टार वाला लूप। तो हमें लूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? लूप की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ऐसे 2-4 बना के देख लोगे, 4 के लिए 6 के लिए ऐसे बना के देख लोगे, और कॉपी पे ये पैटर्न बना के देखोगे। सबसे पहला काम यही है। जब ये पैटर्न बनाओगे तो आपको दिखेगा यार 4 के लिए तो देखो 3 स्पेस आए थे, 6 के लिए 5 स्पेस बनाने पड़े, फिर दूसरी लाइन में 2 स्पेस आए हैं, तीसरी लाइन में 1 स्पेस आए हैं। तो लाइन के हिसाब से कितने स्पेस आना है ये चेंज हो रहा है, और लाइन के हिसाब से कितने स्टार आना ये भी चेंज हो रहा है। तो हर लाइन में क्या हो रहा है, एवरी लाइन हैज सम स्पेसेस एंड सम स्टार्स। हर लाइन में कुछ स्पेस है और कुछ स्टार है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको लूप लगाना पड़ेगा। कुछ स्पेस के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा, जो ये पहला लूप लगाया है, और कुछ स्टार के लिए दूसरा लूप लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा कितने, क्या क्वेश्चन आएगा, कितने स्पेस, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कितने स्टार। तो कितने स्पेस का जवाब दे दो आप, fi स्पेस है। स्पेस कितने बोले, fi है। और कितने स्टार है आप बोल दो, ki स्टार है। कितने स्टार है, ki स्टार। ठीक है, तो fi और ki यहाँ लिख लो। कैसे लिख लो, बहुत आसान है इसको लिखना। आप यहाँ पे लिख लो ये fi, पहले लिख लो i लिख लो। i हो जाएगा आपका 1 2 3 4, और दूसरा है आपका fi कितना है बेटा बताओ, रोहिणी बताओ fi कितना है? सर 1 2 3 4 होगा। ये कौन बोल नंबर रहा है है? सर। हाँ बोलो रोहिणी, कितना होगा fi? सर इसमें स्पेस होंगे और फिर होगा सब सर 3 स्पेस आप, होंगे फिर स्टार। हाँ वेरी गुड। fi की वैल्यू क्या है? fi हमारा स्पेस है कि स्टार है, पहले ये बताओ। सर स्पेस। तो कितने स्पेस हैं पहली सर लाइन इसमें में? आएंगे
3 स्पेस है कि 5 स्पेस है पहली लाइन में, ये बताओ। 3 से 3 स्पेस है क्योंकि हमने 4 लिया है। कितना लिया है? n इक्वल टू कितना लिया है हमने? 4। 4 n इक्वल टू 4 के लिए पहली लाइन में 3 स्पेस है तो हम 3 लिखेंगे। दूसरी लाइन में कितने स्पेस है? 2 2 स्पेस। तीसरी लाइन में कितना स्पेस है? सर 1 स्पेस है। चौथी लाइन में सर 1 भी नहीं। 0 स्पेस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे k की। k हमारा क्या है? k हमारा है स्टार। तो पहली लाइन में कितने स्टार हैं? 1 बोलो। 1 स्टार। दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। अब इनके लिए फॉर्मूले बना लो। अब इनके लिए क्या करो? फॉर्मूले बना लो। कैसे बनाओगे फॉर्मूले? देखो, हमने सबसे पहले उसका चित्र बना लिया। चित्र बना के हमने क्या लिखा कि कौन सी लाइन में कितने स्पेस है, कितने स्टार है। पहले स्पेस है कि पहले स्टार है, ये भी देख लिया हमने। तो पहले स्पेस है क्योंकि पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो स्पेस को हमने बोल दिया fi और स्टार को हमने बोल दिया ki। और देख लिया, गिन गिन के देख लिया, ये n इक्वल टू 4 के लिए है। तो n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है i के लिए 1 2 3 4 और fi ये आया है 3 2 2 1 0। तो ये fi क्या है? स्पेस है। ठीक है, और तीसरी चीज है आपकी ki आपका आया है 1 2 3 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब आप लोग बहुत समझदार हो, इसका तुरंत अब आप फॉर्मूला बना सकते हो। इसका अब आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो फॉर्मूला बनाओगे तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा ki का? सर आई आएगा। ki का आएगा i। वेरी गुड। ki का क्या आएगा? i। ki है i। और बेटा fi क्या है? n माइनस आई। fi का फॉर्मूले से बताओ मुझे, फॉर्मूले से। अच्छा फॉर्मूले से। हमने जो फॉर्मूला सीखा था उससे क्या आएगा fi बताओ। सर ए आई इंटू 1। सभी लोग सॉल्व करो, 1 मिनट बाद जवाब दो। fi का फॉर्मूला क्या आएगा? ये 1 2 3 4 है, ये 3 2 1 0 है। जो हम जो कल सीख रहे थे, आज हमने जो किया है उससे फॉर्मूला बनाओ इसका। पहले डिफरेंस देखो, फिर नेगेटिव पॉजिटिव देखो, फिर उसको लिखो, फिर वो बनाओ। अपनी कॉपी पे बना लो। सर -i +2 नहीं प्लस कितना प्लस 1 मिनट -i -i और +4। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है सर। 4 - i। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करो। सर
सर इसका fi माइनस 4 हो सकता है क्या? क्या fi माइनस 4 fi क्या है ये? सर स्पेस दिया हुआ है ना ये बीच में, हम्म fi माइनस 4। भैया तुम ये बताओ, fi 4 माइनस fi तो हम निकाल रहे हैं, तुम उसी के संदर्भ में हम कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ, तुम कह रहे हो x माइनस 4। fi इक्वल टू fi माइनस 4 कह रहे हो क्या बेटा? यस सर। तो कैसे संभव है? सर 4 माइनस आई 4 माइनस आई माइनस 4 इस टर्म में बोलो ना जो हम सीख रहे थे। ये आएगा 4 माइनस आई। क्या आएगा ये? 4 माइनस आई। कैसे आएगा ये 4 माइनस आई? ये देखो, याद करो, अभी अभी हम पढ़ रहे थे, इसमें डिफरेंस निकालो। तो ये डिफरेंस, ये देखो, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1 का। वन का डिफरेंस आ रहा है। और इधर देखो 3210 में इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? इनके बीच में ये डिफरेंस भी आ रहा है 1 का। तो पहला काम हो गया। पहला काम क्या हुआ? पहला काम हुआ है कि डिफरेंस हमने देख लिया। तो डिफरेंस 1 का इधर है, 1 का इधर है, तो आई ही रहेगा, आई इंटू 1 रहेगा। आई इंटू 1 क्या होता है? आई होता है। दूसरा काम आपको देखना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव में क्या है ये? तो ये आई बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में है? ये वाला आई है बढ़ते हुए क्रम में। कैसे है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बढ़ रही हैं संख्याएं। फिर एफ आई को देखो, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये घट रहा है, तो ये घटते हुए क्रम में। जब ये तीर के निशान ऊपर नीचे हो जाते हैं या नीचे ऊपर हो जाते हैं, एक दूसरे से विपरीत हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हम नेगेटिव लेते हैं। मैंने आपको बताया भी है, ऐसे केस में हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो मतलब ये आई जो था उसको नेगेटिव का लेंगे, तो माइनस आई लिखो। तो आप लिखोगे माइनस आई। क्या लिखोगे? माइनस आई। माइनस आई। तो माइनस आई क्या हो जाएगा? माइनस आई होगा -1, -2, -3, -4, ये होगा माइनस आई। तो -1 में मैं क्या, अब तो ये काम लिख लिया हमने। तीसरा काम क्या करना होता था? तीसरा काम करना होता था राइट माइनस आई। माइनस आई हमें पता चल गया, -1 इंटू आई है तो माइनस आई है, तो वो लिख लिया हमने। फिर क्या करो, इसको, इसकी मैपिंग करो। -1 से मुझे बनाना है 3 को, तो मैं क्या जोड़ू? -2 से मुझे बनाना है 2 को, तो मैं क्या जोड़ू? -3 से बनाना है 1 को, तो मैं क्या जोड़ू? तो भैया मैं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा? +4 जोड़ूंगा, +4। इधर -2 से मुझे +2 बनाना है, तो मैं जोड़ूंगा +4। इधर भी मैं जोड़ूंगा +4, तो बन जाएगा ये। तो क्या आया फॉर्मूला? प्लस -i +4। जी जावा कर लिए हैं, जल्दी कर लो। वाली ने जावा बैटरी खत्म हो जाएगी, वाले से बात करना पड़ेगी सर से। हाँ, बस खत्म होने वाली है क्लास। ये बताओ 4 माइनस आई किसको नहीं आया समझ में? हैंड रेस करो। किस किस को ये समझ में आ गया? हैंड रेस करो। अच्छा, किस किस को समझ आ गया? हैंड रेस करो। किस किस को समझ आ गया? हैंड रेस करो। वेरी गुड। हाँ हाँ, किसको नहीं आया? देवांश को नहीं आया क्या समझ में? वरुण और देवांश को?
देवांश आ गया बेटा समझ में? देवांश समझ आ गया? चलो ठीक है। यस सर। समझ आ गया? 4 माइनस आई कैसे आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो हेलो। हाँ है ना, तो ये 4 माइनस आई आया, इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं। हाँ वरुण को भी आ गया समझ में। इसका प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम देखें। देखो ये लिखना था मुझे एफ आई बार, ये चलाना था मुझे एफ आई टाइम्स। एफ आई क्या निकाला मैंने? 4 माइनस आई निकाला, तो इसको मैंने लिख दिया 4 माइनस आई। इसी तरह से ये चलाना था के आई टाइम्स, के आई मैंने आई निकाला, तो ये लिख दिया आई। इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा और मैंने यूजर से दिया है, मैंने दिया 4। इसको कंपाइल करके ये दिया 4। सर ये प्रिंट एफ जो आपने जे के नीचे का स्पेस आना चाहिए। अच्छा ये स्टार ही है ना, स्टार की जगह स्पेस देना है। हाँ हाँ सही, सर। इसलिए हाँ यस तो सर। ये देख 4 दिया, तो ये देखो इस तरह से प्रिंट कर रहा है। शुरू में 3 स्टार प्रिंट कर रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, है ना। इस प्रोग्राम के साथ बस एक दिक्कत है, आपने दे दिया मान के चलो 20, तो शुरू में तो वो स्पेस प्रिंट किए, बाद में नहीं किए। ये इसलिए हो रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे इस समस्या को। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम 6 के लिए कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम में अभी हम देख रहे थे यहाँ पे, तो 6 के लिए कितने स्पेस चाहिए? 5, 4, 3, 2, 1, 0। और 4 के लिए कितने चाहिए? 4, 3, 2, 3, 2, 1, 0। तो 6 के लिए भी एक बार करके देखो, एक बार 4 के लिए कर लिया, एक बार 6 के लिए कर लिया। तो 4 और 6 के लिए 6 के लिए भी एक बार हम बना के देखेंगे यही चीज जो हमने ये डायग्राम बनाया, एक बार 6 के लिए बना के देखेंगे। ये n इक्वल टू 4 के लिए बनाया था ये वाला डायग्राम, अब n इक्वल टू 6 के लिए बना के देखेंगे। तो n इक्वल टू 6 के लिए क्या है? n इक्वल टू 6 के लिए ये है i इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और एफ आई है स्पेस, एफ आई है स्पेस। तो स्पेसेस आपके कितने स्पेस आ रहे हैं? 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो 6 के लिए 5 स्पेस से शुरू हो रहा है। तो इसका आप बनाएंगे फॉर्मूला उसी तरह से। तो इसमें ये डिफरेंस है 1 का, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस है 1 का, दोनों तरफ 1 1 का डिफरेंस है। तो पहली चीज आएगी आई, डिफरेंस से आया आई। अब हम देखेंगे दूसरी चीज कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव देखने के लिए वही तरीका, ये है बढ़ता हुआ और ये है घटता हुआ, दोनों के तीर अपोजिट हैं। तो क्या आएगा बेटा? 6 आएगा माइनस 6 प्लस करेंगे तो माइनस आई लिख देंगे, आई आया था माइनस आई, इसको लिख देंगे। तो माइनस आई लिखो, राइट। तीसरा काम हम करेंगे, राइट माइनस आई, राइट माइनस आई। माइनस आई आप लिखोगे तो माइनस आई, तो माइनस आई क्या आएगा? माइनस का
1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। अब इसमें क्या जोड़ूं कि 5 बन जाए? पहले वाले में 6 इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 5 बन जाए? 6 6 प्लस 6 हाँ हाँ, इसमें क्या जोड़ूं कि 5 बन जाए, इसमें क्या जोड़ूं कि 4 बन जाए, इसमें 7 क्या जोड़ूं कि 3 बन जाए, इसमें क्या जोड़ूं कि 2 बन जाए। तो सभी में मुझे जोड़ना पड़ेगा +6। क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे? +6। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया 6 माइनस आई। माइनस का आई है, प्लस का 6 है, तो ये फॉर्मूला बन गया 6 माइनस आई। स्पेसेस का बनाया, स्टार का तो वैसे ही चलेगा आई वाला ही, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 ही है। तो अब जब n इक्वल टू 4 था, यहाँ पे देखो मैं बना लिख देता हूं आपके लिए। प्रोग्रामिंग कॉपी पे ज्यादा होती है, कंप्यूटर पे कम होती है। एक बार कॉपी पे आप समझ जाओगे चीज को, कंप्यूटर पे लिखना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है कंप्यूटर पे लिखना। तो n की वैल्यू जब n की वैल्यू थी 4, n इक्वल टू जब 4 था, तो आपका फॉर्मूला बना है 4 माइनस आई। और जब n की वैल्यू 6 है, तो आपका फॉर्मूला बना है 6 माइनस आई। तो n की वैल्यू 4 के लिए 4 माइनस आई, n की वैल्यू 6 के लिए बना है 6 माइनस आई। तो n की वैल्यू n के लिए n माइनस n 1 की वैल्यू l के लिए क्या बनेगा? n माइनस आई बनेगा ये, क्योंकि जब यहाँ 4 आ रहा है, जब यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 4 आ जाता है, जब यहाँ 6 आया है तो यहाँ 6 आ जाता है, तो जब यहाँ n आ रहा है तो यहाँ पे भी n आ जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये n माइनस आई बार चलेगा। अभी देखो उसको, अब अपने प्रोग्राम को देखो। तो प्रोग्राम में जो fi है, fi को मैं क्या लिखूंगा? n माइनस आई। fi को मैं क्या लिखूंगा? n माइनस आई लिखूंगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइन पे डिपेंड कर रहा है बेटा। आप कॉपी पे बनाओगे ना, आप खुद भी कॉपी पे बनाना, इसको कॉपी पे बनाना, तो पहली लाइन में मैं कितने स्पेस लिख दूं, ये निर्भर करेगा आपको कितनी लाइन बनाना है। अगर आपको 20 लाइन बनाना है तो आपको 19 स्पेस लिखना पड़ेंगे, और अगर आपको 4 लाइन बनाना है तो आपको 3 स्पेस लिखना पड़ेंगे। तो n की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है कितने स्पेस रहेंगे, तो फॉर्मूले में भी n आना ही चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या बनाएंगे? n माइनस आई। थोड़ा सोचना इस बारे में तो बनेगा। तो इस प्रोग्राम को हम 4 माइनस आई की जगह हम लिखेंगे n माइनस आई। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो जैसे मैंने दिया 20, ये देखो पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। मैंने दिया है 15, ये देखो। मैंने दिया 5, ये देखो। मैंने दिया 30, ये देखो। यस समझ में आई बात? तो यस सर। तो इस प्रोग्राम में क्या खास बात थी? ये और ये, इस दो के अलावा कुछ था ही नहीं इस प्रोग्राम में। यहाँ क्या लिखें और यहाँ क्या लिखें? तो यहाँ लिख दिया हमने n माइनस आई, ये लूप चला दिया हमने n माइनस आई टाइम्स, और ये लूप हमने चला दिया i टाइम्स। तो स्टार वाले प्रोग्राम्स में मुख्य बात होती है ये करना, जो हम सीख रहे हैं, ये काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है स्टार वाले प्रोग्राम में। जिसने ये सीख लिया उस पे स्टार के प्रोग्राम बन जाएंगे, जिसने जो इससे बचा स्टार के प्रोग्राम नहीं बन पाएंगे, रटता रह जाएगा वो।
ठीक है, तो अब आप लोग समझ में आया होगा ये। इसके आगे मैं आपको 2-3 प्रोग्राम और आपको दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। ये उल्टे वाले आप प्रोग्राम कर सकते हो, एक ये वाला, एक ये। तो पहला आप 2 प्रोग्राम आपको करना है। पहला प्रोग्राम आपको सर करना कुछ है, दिख नहीं रहा। सॉरी सर दिख नहीं हाँ। रहा कुछ। हाँ, 1 मिनट, अब दिख रहा है? ये देखो, तो पहला आपको 2 प्रोग्राम करने हैं। पहला प्रोग्राम ऐसा यस करना सर। है, n की वैल्यू अगर 5 है, n की वैल्यू अगर 5 है तो 1 2 3 4 छोटे छोटे प्रोग्राम दे रहा हूं, बहुत बड़ा काम नहीं दे रहा हूं, 2 प्रोग्राम बस दे रहा हूं। ये n की वैल्यू 5 के लिए है, ठीक है। अभी अगर n की वैल्यू दी है, सर प्राइमेट मान के, वाले हैं ना जी, तो हाँ पिरामिड वाले, n की वैल्यू 7 दी है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 स्टार। जावा चार्ज खत्म हो, बाद में देखना पड़ेगी। ये n की वैल्यू 7 के लिए, तो ऐसा पिरामिड बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यूजर से n लेना, n लेना है, n क्या है? नंबर ऑफ लाइन, और ये पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम जो रहेगा, प्रोग्रामिंग सी है, मैथ पैट नहीं है वो, मैथ तो उल्टा सर पर आ रहा हूँ। भैया माइक माइक बंद कर लो। दूसरा प्रोग्राम जो रहेगा वो रहेगा n इक्वल टू 5 के लिए। सर हाँ हाँ, आज 51 मिनट चल गई। हाँ पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो क्लास खत्म होने वाली है क्या? हाँ वो खत्म होने वाली, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये n इक्वल टू 5 के लिए ऐसा चलाना है, n इक्वल टू 7 के लिए बड़े नंबर इसलिए दे रहा हूँ जिससे क्लियर रहे क्या करना है। सर हो जाएगा। ठीक है, बन ही गया। अपन वो छोड़ेंगे नहीं ना कि बच्चा बोले फिर कि सर वो हमने समझा इतने करने थे। तीन प्रोग्राम देंगे, एक और देंगे, एक ये वाला प्रोग्राम भी करें। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। और पहले करें क्वेश्चन नंबर 3, जो सबसे पहले ये वाला करें क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा प्रोग्राम है वो? वही है, n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए ऐसा, कोई स्पेस नहीं,
ये सबसे पहले करना है ये प्रोग्राम। और n इक्वल टू 7 के लिए ये ठीक है, ये n इक्वल टू 4 7 के लिए ये 3 प्रोग्राम आपके रहेंगे। ये Okay, 3 प्रोग्राम आपको बनाने हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर, अब आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करें। चल ठीक है, तो आप लोग इनको अटेम्प्ट करें और इनको जमा करें, करके फिर अपन कल आगे ये कर लोगे फटाफट, तो फिर कल अपन आगे बढ़ जाएंगे और एरे स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, अटेंडेंस करते हैं। ओके सर। सर ये सर आप गूगल क्लासरूम पे डाल दोगे ना? हाँ, गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, है ना। दस बच्चे अभी ऑनलाइन दिख रहे हैं, इनके अलावा कोई और है क्या? सर हाँ सर मेरी अटेंडेंस लगा लीजिएगा सर, मेरी बैटरी खत्म हो रही है सर। विशाल कुमार बोरिया। हाँ हाँ हाँ, लगा दूं। ठीक है। आप लोग 10 लोग ऑनलाइन दिख रहे हो, मैं 10 की लगा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं लगा दूंगा अटेंडेंस। ये नेट में प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर।